नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम आपको प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। आइए देखते हैं। द फर्स्ट ब्रिटिश एफर्ट टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज administration in India. It was passed to address corruption and financial crisis. यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला ऐसा कानून था जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित करता था। इसका उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना और शासन में सुधार करना था। फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। पहली इसकी विशेषता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर जनरल की स्थापना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। यानी ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत यानी इसकी जो प्रथम जो विशेषता थी, इसका जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि इन्होंने बंगाल में एक पोस्ट क्रिएट की जिसका नाम था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो फर्स्ट थे वो वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। यानी ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट थी। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब इसे कोलकाता कहते हैं। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस टू ओवरसी द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिशल्स। इस कानून के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कंपनी के प्रशासन और अधिकारियों की देखरेख के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। यानी इसकी जो दूसरी विशेषता थी वो थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना, जिसका उद्देश्य था कंपनी के अधिकारियों की देखरेख करना, उनके मामले में सुनवाई करना और उसे और पारदर्शी बनाना। तीसरी जो विशेषता थी वो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्मेशन। यानी इसमें क्या था, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड विच हैव 4 मेंबर्स टू असिस्ट द गवर्नर जनरल विद द गवर्नर जनरल होल्डिंग द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ ए टाई। कार्यकारी परिषद। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यानी एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था यानी वारेन हेस्टिंग्स थे पहले, तो इन्हें निर्णायक मत देने का इसमें अधिकार था। चौथी जो इसकी विशेषता थी वो थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का केंद्रीकरण। सब ऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज। द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। प्रेसिडेंसी की अधीनता। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दिस एक्ट आल्सो बैन प्राइवेट ट्रेड, इट हैड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। इस कानून के तहत व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया तथा गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होता था। तो इस प्रकार जो है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ये कंपनी का भारत में जो उनका शासन का जो स्तर है उसमें सुधार हो और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने ये कानून बनाया था। उम्मीद है आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसे समझाने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।